हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। और जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे बेटा कि ओएनजीसी का हमारा रिक्रूटमेंट जो चल रहा था, ठीक है, जिसका हमारा जो फॉर्म फिलिंग वाला डेट था ना वो अक्टूबर में ही क्लोज हुआ था। तो उसका हमारे पास में शॉर्ट लिस्टिंग एंड कट ऑफ जो है ना वो डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इसका हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो चलिए बेटा, आज हम जो बात करने वाले सेशन के अंदर में यहाँ हम लोग ओएनजीसी का जो कट ऑफ अभी डिक्लेयर किया गया सभी ब्रांचेस के लिए, वो मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ। और कट ऑफ जो अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी सरप्राइज आपको मिलने वाला है, बट डेफिनेटली जो चीज़ है वो आपके सामने है। तो ओएनजीसी ने रिक्रूटमेंट अपना जो 2022 का चल रहा था गेट के थ्रू, उसका कट ऑफ आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए हम लोग जरा बात करते हैं बेटा इस सेशन के बारे में। तो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट जो आपका बेटा ओपन हुआ था, जो जस्ट आपका जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हुआ काफी लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके फॉर्म का डेट भी आपका एक्सटेंड किया गया था, फॉर्म फिलिंग का डेट, और उसका अब जाकर के आपका कट ऑफ डिक्लेयर हुआ है कि ये पर्टिकुलरली आपका रैंक, ये आपके मार्क्स के लोग जो है ना वो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आज ही बेटा अभी डिक्लेयर हुआ है कट ऑफ आपका जो है ना, कट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ जीटीज इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 22, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था आपका 6/22, ये आपका कट ऑफ आज डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ जरा एक बार शो कर देता हूं। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कि जो जीटी की पोस्ट हमारे पास में थी, ग्रेजुएट हमारे पास में टॉप की जो पोस्ट थी इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन के अंदर में गेट 22 के अगेंस्ट, यहां पर अगर हम बेटा देखने जा रहे हैं तो कट ऑफ देख करके थोड़ा सा सरप्राइज तो लग रहा है, लेकिन जो है आपके पास में है सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिस्ट के लिए, जो कि जियोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट थी ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके लिए है, जियोलॉजिस्ट के लिए जो कट ऑफ आपके लिए है, तो फिजिकली चैलेंज की हमारे पास में यहाँ पर पोस्ट थी, तो हमारे पास में कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ, ठीक है ना। पीडब्ल्यूबीडी डी, तो और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट के अनरिजर्व का कैटेगरी का कट ऑफ गया 63 मार्क्स। ओबीसी का जो कट ऑफ गया बेटा 44 गया है, एससी का जो गया 45 गया है, एसटी का हमारे पास 43 है, और ईडब्ल्यूएस का जो है ना 47 है। तो ये कट ऑफ अगर देखा जाए कंपेरेटिवली हमारे पास में लास्ट ईयर से कट ऑफ जो आपको दिख रहे हैं काफी कम दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जियोफिजिक्स की जो पोस्ट थी, जो आप सरफेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपके लिए रखा गया है, और इस बार आपके पास में आपने देखा था कैमका इंजीनियरिंग के अंदर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको मिली थी अप्रोक्सीमेटली 60+ आपके पास पोस्ट थी। ये रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ था, ठीक है। और बाकी ब्रांचेस के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट आपको देखने का मौका मिला था। तो यहाँ पर आपके पास में अगर देख रहे हैं जियोफिजिक्स के लिए सरफेस का जो हमारे पास अनरिजर्व कट ऑफ मात्र 33 मार्क्स गया है। ओबीसी का जो है 25.33, एससी का हमारे पास 37.33, एसटी का 37 और ईडब्ल्यूएस का 32 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ हमारे पास जियोफिजिक्स का है। जियोफिजिक्स वेल के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी अनरिजर्व कट ऑफ आपका जो है ना वो 60.33 है, ओबीसी का 51.67 है, एससी का 47 है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस का 32.67 है। ये ब्रांचेस जनरली हो गई जहां पर हमारे पास में स्टूडेंट्स कम अपीयर होते हैं। अब बात करते हैं अपने पास में मेनली आते हैं एडब्ल्यू रिजर्वायर, जहां पर हमारे बहुत सारे मतलब कि सभी ब्रांचेस आपके एप्लीकेबल थी, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, पेट्रोलियम वाले हो, सभी इसके लिए एप्लीकेबल थे, ठीक है ना। और सभी ने इसके लिए फॉर्म फिलअप किया था। रिजर्वायर का जो कट ऑफ रखा गया बेटा, तो फिजिकली चैलेंज को छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है 69.67। यहाँ पर फाइट ज्यादा थी, इसलिए कट ऑफ हमारे पास कंफर्टेबली जैसा रहता था रिजर्वायर का वैसे ही कट ऑफ है, लेकिन पहले से थोड़ा सा डाउन है अगर हम लोग बात करते हैं तो। ओबीसी का कट ऑफ हमारे पास 66 मार्क्स है, एससी का 57 मार्क्स है, एसटी का 44 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस का 68.33 मार्क्स है। अगर देखा जाए तो लगभग हमारे पास में केमिकल का AIR1 भी जो है इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। कामगार इंजीनियरिंग का AIR1 वाला भी इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। रीजन ये है कि यहाँ पर सभी ब्रांच का कंपटीशन था, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, रिजर्वायर की पोस्ट के लिए सभी ब्रांच में कंपटीशन था। फिर हमारे पास आपका AE का रिजर्वायर का पेट्रोलियम के लिए जो हमारे पास में पोस्ट थी, उसमें अनरिजर्व का कैटेगरी जो कट ऑफ आपका 60.33 है, ओबीसी का 51.33 है, एससी का 47.67, एसटी का 29.67 और ईडब्ल्यूएस का 49.67। ये रिजर्वायर हमारे पास में पेट्रोलियम पर्टिकुलरली जो हमारे पास इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट थी, ठीक है। तो उनका ये कट ऑफ था। अब हमारे पास केमिस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो केमिस्ट के लिए भी यहाँ पर फाइट अच्छी थी, केमिस्ट के लिए भी मैक्सिमम जो है ना ब्रांचेस एप्लीकेबल थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में अनरिजर्व का जो कट ऑफ है 55.33 है, ओबीसी का 34 है, एससी का 37.67, एसटी का हमारे पास 27 और ईडब्ल्यूएस का 33 है। तो जनरली ये कुछ हमारे पास में क्या थे, कॉमन थे पर्टिकुलरली पोस्ट जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते थे। तो ये मैं उनकी बात कर रहा था। अब आते हैं प्रोग्रामिंग ऑफिसर, जहां पर हमारे पास में आपका CSIT के लिए एप्लीकेबल थे। अनरिजर्व कट ऑफ वहां पर 57 है प्रोग्रामिंग के अंदर में, ओबीसी का 52 है, एससी का 33.33 है, एसटी का हमारे पास 36.67 है, ईडब्ल्यूएस का 43 है, ठीक है। अब आते हैं अपनी मेन ब्रांच की तरफ, जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट आपको मिलती है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो AE मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकली चैलेंज के लिए 18.73 था। अनरिजर्व का कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कितना लो आया, 67.28 कट ऑफ है यहाँ पर। ओबीसी है 61.69, एससी का हमारे पास 51.9 और 38.16 एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का 61.67
और इसके अंदर प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं मैकेनिकल के अंदर, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपका जो है ना, यहाँ पर कट ऑफ आपके पास अच्छा खासा है। अनरिजर्व्ड का 71, ठीक है ना, ओबीसी का हमारे पास 66, एससी का 37, एसटी का 53 है और ईडब्ल्यूएस का 67.95, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ हमारे पास लगभग अगर देखा जाए तो आपको ओबीसी के बराबर ही है इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए। नाउ अब बात करते हैं बाकी ब्रांचेस के लिए। अब आते हैं अपने पास एई प्रोडक्शन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्वेश्चंस एप्लीकेबल होते हैं। अनरिजर्व्ड कट ऑफ यहाँ पर 57 गया है, ओबीसी का कट ऑफ 40.33, एससी का 35, एसटी का 26 और ईडब्ल्यूएस का 34 आपका, ठीक है। तो ये आपके कट ऑफ मार्क्स हैं। अब आते हैं सबसे मेन ब्रांच जिसका बहुत इंतजार करते हैं बच्चे हमारे, दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं। अभी पीछे रिजर्वायर के लिए आपने देख लिया था, वहां पर तो कट ऑफ काफी हाई था। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी फाइट आप लोग करने वाले हैं, इस बार 60+ पोस्ट आपकी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर आपका फिजिकली चैलेंज के लिए कट ऑफ आपका 21 है मात्र, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का शॉकिंग कट ऑफ आपको दिख रहा है, दैट इज 46.33 मात्र। इस पर्टिकुलरली मार्क्स पर ओएनजीसी कॉल भी नहीं करता था, इस मार्क्स पर ओएनजीसी कॉल भी नहीं करता था, ये कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, ठीक है ना, क्या बात है, ठीक है। तो 46.33 मार्क्स पर जो है ना केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में कॉल आ रही जनरल कैटेगरी से। ओबीसी 38 मार्क्स पर कॉल आ रही है ओएनजीसी की तरफ से, क्या बात है यार, कितना बड़ा सरप्राइज गेट 22 ने दिया है। 80 के अंदर में 35.67, एसटी के अंदर में 29.67, ईडब्ल्यूएस के अंदर 39.33, क्या गजब सरप्राइज मिला इस बार, ठीक है ना। तो अभी 2022 के अंदर में जितने भी लोगों को लग रहा था ना, तो आईओसीएल तो ऑलरेडी सबको ले चुका है। अब जितने भी आईओसीएल गए ना, उनका ओएनजीसी का चांस भी आने वाला है। अब चूज करिए आप, अगर थोड़ा सा भी जिन्होंने सिंसियरली काम किया 2022 के अंदर, वो चूज करेंगे एक्चुअली कि अब चूज लेना क्या है, आईओसीएल जाना है, ओएनजीसी जाना है। इंटरव्यू कॉल आएगा डेफिनेटली, अगर अच्छा परफॉर्म अगर आप करके आने वाले हो, सिलेक्शन भी होने वाला है इस बार, ठीक है ना। तो रेडी हो जाइए बेटा, ठीक है ना। इस बार जो है ना आप बेगर्स नहीं है, इस बार आप चूजर्स हैं। आप भीख नहीं मांग रहे हैं, प्लीज मेरे को जॉब दे दो। इस बार आप चूज करेंगे मैं इसमें जाऊंगा या इसमें जाऊंगा। अब बात करते हैं ये ड्रिलिंग के लिए मैकेनिकल की जो पोस्ट हमारे पास होती है, इसका कट ऑफ मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए 64 है, ओबीसी के लिए 57 है, एससी के लिए 46 है, एसटी के लिए 41 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 58.2 है। अब पेट्रोलियम का अगर ड्रिलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ जो आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है ना, पेट्रोलियम के अंदर जो ड्रिलिंग की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ दिख रहा है दैट इज है अनरिजर्व्ड के लिए 58 है, ओबीसी के लिए 44 है, एससी के लिए 43.33, एसटी के लिए 29.6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है। सीमेंटिंग की बात करते हैं मैकेनिकल के अंदर में, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड का 64.48, ओबीसी का 58, एससी का 53.67, एसटी का 43.28 और ईडब्ल्यूएस का 61.22। और सीमेंटिंग अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो अनरिजर्व्ड का 57 है, ठीक है ना, ओबीसी का 49 है, एससी का पर कोई पोस्ट नहीं था, एसटी का 26.7, ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं था यहाँ पर। ये कट ऑफ हमारे पास सीमेंटिंग पेट्रोलियम के लिए है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की अगर बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको थोड़ा सा जो है ना इंप्रूव होता हुआ मिल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंदर, ठीक है ना। और डबल ऑफिसर के अंदर भी केमिकल का पोस्ट था, डबल ऑफिसर के अंदर भी केमिकल का पोस्ट था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंदर अगर बात करते हैं, तो अनरिजर्व्ड कट ऑफ 76 है, ओबीसी का 70, एससी का 59, एसटी का 55 और ईडब्ल्यूएस का 71, काफी ज्यादा है, ठीक है। इनमें एक्चुअली में हमारे पास में क्या रहता है, कंपटीशन ज्यादा रहता है। डबल ऑफिसर की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड 83, ओबीसी 79, एससी 67, एसटी 71 और ईडब्ल्यूएस 78। एई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका कट ऑफ अगर आप देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अनरिजर्व्ड का 54.67, ओबीसी का 78.33, एससी 34.33, एसटी का 29.33, ईडब्ल्यूएस का 46.33, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में पर्टिकुलरली ब्रांच का कट ऑफ है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो, ठीक है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास मेजर ब्रांचेस हमारे पास जो है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अपीयर होते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, फिजिकली चैलेंज का 21 है, अनरिजर्व्ड का 70.33 है, ओबीसी का 61.33, एससी का 44.33, एसटी का 57.67 और ईडब्ल्यूएस का 63.67 रखा गया है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल की बात कर ली। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करने जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में अनरिजर्व्ड का 49.67, ओबीसी 38.33, एससी का 29.67, एसटी का 30.33 और ईडब्ल्यूएस का 46.33। ये हमारे पास कट ऑफ आपका डिक्लेयर हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। काफी आपको सरप्राइजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल के अंदर तो भाई साहब एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे ही है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 82.37, जहाँ 97 मार्क्स पर पहली रैंक आती है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ तो इतना हाई जाना ही है। 82.37 अनरिजर्व्ड कला है, ओबीसी हमारे पास 77.62, एससी 65.63, एसटी हमारे पास 69.83 और ईडब्ल्यूएस 77.49, ठीक है ना। तो ये सिविल का हमारे पास में कट ऑफ है आपका। अब आते हैं एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। सबसे हमारे पास में लास्ट जो हमारे पास पार्ट है वो एनवायरमेंट के लिए है।
तो एनवायरमेंट के लिए हमारे पास जो कट ऑफ रखा गया है वो आपके पास में अनरिजर्व के लिए 39.33, ओबीसी के लिए 25.33, एससी के लिए 22, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, एडब्ल्यूएस को 28.33, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपके पास में कट ऑफ आपके पास में रखे गए हैं, तो ये नॉर्मलाइज भी किया गया है। जिनके पास सिविल और मैकेनिकल के जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है, बिकॉज वो 2 सेशन के अंदर पेपर देते हैं। और कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लोअर मार्क्स देन गेट 22 कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी एज डिक्लेयर्ड बाय गेट 22 अथॉरिटी इज कंसीडर्ड इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ओनली। तो जो भी पर्टिकुलरली हमारे पास में गेट 22 ने इस बार रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो वहां पर जो गेट 22 कट ऑफ जनरल कैटेगरी में था आपका, तो अगर आपके उससे अगर आपके लोअर अगर हैं तो पर्टिकुलरली वो आपका कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। और वैकेंसीज जो आपकी हैं तो वो पर्टिकुलरली आपकी शॉर्टलिस्टेड पर्टिकुलरली जो फिजिकली चैनल कैंडिडेट्स हैं, तो वो वैकेंसीज आपकी जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फिजिकली चैलेंज के लिए है। और जिनके पास भी आपका फर्दर क्या है, मतलब कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन का भी क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। जैसे कि उसने लिखा है कैंडिडेट्स हु आर नॉट द प्रोसेसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर डिग्री सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग एज पर द एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पोस्ट ऑफ जियोफिजिक्स और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो रिक्वायरमेंट आपकी थी, अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास में जो मेन चीज़ है कि इंटरव्यूज विल बी शेड्यूल फ्रॉम द 10th of जनवरी। ये है आपकी सबसे बड़ी न्यूज़। जो इंटरव्यूज हमारे जो शेड्यूल आपके हो रहे हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th of जनवरी। तो जितने भी 2022 वाले, जितने भी मतलब कि जिनको भी उम्मीद नहीं थी कि अभी हमारे पास में कुछ हो सकता है आपको एनजीसी के लिए, तो वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो आपके इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट होने वाले हैं कब से, 10th of जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएंगे, देहरादून के अंदर होंगे। और एडमिट कार्ड आपके जो है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अपलोड करना है उसका लिंक बहुत जल्द आपको आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वेबसाइट पर भी रहेगा, आप लॉगिन करके यहाँ पर भी अपलोड कर पाएंगे और आपकी मेल आईडी में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपका इंटरव्यू लेटर्स जो भी होंगे, ठीक है ना। 10th of जनवरी के बाद जो है ना आपका रिक्रूटमेंट्स के इंटरव्यूज आपका स्टार्ट हो जाएंगे। तो जीटी के लिए, जीडी के लिए, पीआई के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है ना। जैसे आपने आईओसीएल का फेस किया था वैसे ही सेम पैटर्न में आपको एनजीसी का भी इंटरव्यू फेस करना है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ में क्रैक करने के लिए बेटा रेडी हो जाइए। तो ये आपका कट ऑफ जो लिस्ट है ना, ये डिक्लेयर की गई है आपकी पर्टिकुलरली, और जहां पर प्रॉपर तरीके से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में क्वालिफाई कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। जैसा कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिली थी, उसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा जो है ना लोगों को क्राउड देखने को मौका मिलने वाला है इंटरव्यूज़ के अंदर में, और सिलेक्शन भी इस बार अच्छे खासे होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो 2023 वाले हैं वो भी निराश ना हो, आपके लिए भी ऐसा बहुत कुछ वैकेंसीज ओपन होकर के आएंगी, बस आप लगे रहिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट में लगे रहिए। बाकी जो होगा ना 2022 के अंदर लोगों को लगा कि यार कैरियर बर्बाद हो गया, लेकिन जस्ट देखिए जरा जिनके भी 40-45 मार्क्स आ गए ना, वो भी जाकर के पीएसयू के अंदर बैठे हैं, तो आप लोग को भी ऐसा चांस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ आपका लो आ जाएगा, कहने का मतलब ये कि आप फाइट करिए। 2022 के अंदर जहां पर लोगों ने हथियार डाल दिए एग्जाम पेपर के अंदर, वहां पर वो 45 मार्क्स के लिए एफर्ट करते रहे, तो वो जो है ना पीएसयू तक पहुंच रहे हैं। तो आपको भी एफर्ट करना है, कट ऑफ कितना भी जाता है उससे मतलब नहीं, हमें एफर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो एफर्ट अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तक भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन के अंदर में इतना ही था जो कि हमारे पास में ओएनजीसी की तरफ से आपका डिक्लेयर किया गया है, और ये आपका रिसेंट आपकी न्यूज़ आज के लिए थी। बाकी जो भी अपडेट अभी आपका आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी भेल का भी अपडेट आपको देना है वो भी आपको जस्ट दे दूंगा, डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट भी आपको चल रहा है वो भी अपडेट आपको देता रहूँगा। और अभी आपका जो रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ था एचपीसीएल का राजस्थान रिफाइनरी की तरफ से, उस पर मैंने कल सेशन लिया था, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।